भोलेनाथ गले में पहनी जाने वाली उनकी माला रुद्राक्ष की बड़ी महिमा गाते हैं। हमें लगता है तो सामान्य चीज है, सामान्य वस्तु है, ऐसी बात नहीं है। मां भगवान से वार्तालाप करते समय स्वयं भोलेनाथ जी ने कहा है, भवानी एक समय की बात है, मैं तपस्या करने के लिए स्वयं बैठ गया। देवता भी स्वयं जगत कल्याण की खातिर तपस्या करते हैं, तो हमने जीवन में तपस्या कर ली तो हमारे पूर्वजों का, हमारे देवताओं का हमने अनुकरण कर लिया। हमारे जीवन में भी तपस्या बहुत बड़ा मायना रखती है। कोई व्रत करो, भगवान का गुणानुवाद गाओ, भगवान की कथा सुनो, भगवान का पुराण सुनो, घर में अनुष्ठान करो, ये सारी बातें तपस्या के बीच में ही आती हैं। आगे जाकर बोलूं, पुरुषों के लिए एक पतिव्रत धारण करना उनकी तपस्या है, तो हमारी माताएं पतिदेव के प्रति निष्ठा रखते हुए पतिव्रता धर्म का पालन करे, ये उनके लिए भी एक तपस्या और निष्ठा है। हर बात यहाँ पर तपस्या के साथ यदि जोड़ी जाए तो हमारा जीवन धन्य बन जाता है, धन्य बन जाता है। किसी भी देवता की प्रसन्नता के लिए हमारे जीवन में यदि तपश्चर्या है तो देवता बड़े तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तपश्चर्या बड़ा मायना रखती है। तपश्चर्या करो। तपे भी न दैव तदिदला भी न प्राप्त, मुझे भी नहीं तो कौन सांगे। तपश्चर्या करने के बाद ही भगवान की प्रसन्नता मिलती है। तो स्वयं भोले बाबा हजारों साल तक आंखें बंद करते हुए प्रभु का ध्यान करते हुए तपस्या में लीन हो गए। भवानी हजारों साल बीत गए, हजारों साल बीत गए, मैंने आंखें खोली ही नहीं, खोली ही नहीं। मेरी तपस्या जब सिद्ध हुई और मैंने आंखें खोली भवानी, तो सुनो, मेरे आंखों में से कुछ आंसू की बूंदें जमीन पर गिरी। उसका परिणाम उन बूंदों से कुछ वृक्ष निकले और तुरंत उसमें फल लग गए। रुद्र की आंखों से बहने वाली आंसुओं की धारा, उसकी बूंदे होने के कारण उस वृक्ष का नाम हुआ रुद्राक्ष। अक्षय यानी आंख, और रुद्र की आंख से गिरा हुआ जल, उससे निकला हुआ पेड़ और उसको लगा हुआ फल रुद्राक्ष बन गया। रुद्राक्ष के कई प्रकार है। एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष। जैसी जैसी उसकी मुख की संख्या बढ़ती है वैसी वैसी उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन प्राय एक मुखी रुद्राक्ष, कभी पंचमुखी तो कभी 11 मुखी रुद्राक्ष अपना अपना मायना रखते हैं। मान लो नहीं हुआ, लेकिन किसी को यदि बहुत जोर से बुखार है, कोई आईसीयू में हमारे घर का आदमी भर्ती है, तो 11 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में ला लेना। कितने मुख वाला, कितनी मुखी अनैसा घरी, 11 मुखी, 11 मुखी रुद्राक्ष ला लो, पूजा में रख लो और स्वयं 1100 बार भगवान शिव जी का मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे
तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है, इसे गोपनीय है, लेकिन हमने बोल दिया, आवेश आ गया तो आवेश पे बोल दिया, वरना व्यास गति से गाना नहीं चाहिए। इस मंत्र को सिद्ध कर लो। किसी को भी किसी भी प्रकार की भूत प्रेत पिशाच की बाधा हो, बिच्छू ने काट दिया जाए तो उसी के ऊपर मंत्र बोलते जाना, फूंक मारते जाना, बिच्छू का जहर निकल जाता है। किसी को सर्पदंश हुआ हो तो उसी समय भी इस मंत्र का जाप करते हुए, जहां पर सांप ने काट लिया वहां पर जरा मंत्र की फूंक लगाओ, या कान में, मुंह में, आंख में इस मंत्र को बोलते जाओ, फूंक लगाते जाओ, तो विष रहित हो जाता है वो आदमी, जहर निकल जाता है। बड़ा महत्व है इसका। हजारों तरह से इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन प्रयोग करने के पहले मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। नहीं तो हम शराब के भट्टी पे गए, शराब पीकर आए और मंत्र का उच्चारण कर रहे, तो आपका मंत्र काम नहीं करेगा, करेगा लेकिन बहुत कम करेगा। इसलिए सर्प का विष उतारने वाले को हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सार वाले, हाँ कोणते हो तुम्ही, आम्ही सार वाले, तुम्ही कोण, धनात्री, आम्ही कोण, थापड्या। मंत्र के प्रकार है सर्प का, सांप का विष उतारने के लिए अपनी अपनी जो पद्धत है, अपनी अपनी जो मेथड है, जो मंत्र का प्रयोग जो संगठन किया करते हैं, उस मंत्र के नाम से उजाने जाते हैं। लेकिन प्राय सार वाले अपनी अपनी परहेज करते हैं, जिंदगी भर परहेज रखते हैं। फलस्वरूप उनका मंत्र सिद्ध होता है, और सिद्ध मंत्र का प्रयोग करने से जिसको सांप ने काट लिया, प्रयोग करने के बाद विष रहित हो जाता है वो। क्या बात। हर दिन जब किया करो, भूत प्रेत पिशाच जिसको लग गया हो, मंत्र का जाप करते हुए 11 बार मंत्र का जाप करना, भरी हुए मटके का पानी लोटा भर लेते हुए उस मंत्र का प्रयोग करना, मंत्र बोलते जाना, उसके ऊपर फूंक लगाते जाना, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जैसा भी आपको संभव हो, इस मंत्र का जाप करते हुए फूंक लगाते जाना। वो अभिमंत्रित किया हुआ जल जिस किसी को भूत की बाधा हो गई हो या और कुछ बाधा हो गई हो, उसको तुरंत पिला देना, तो तुरंत वो पेशेंट बराबर हो जाता है। बहुत सारे प्रयोग हमारे धर्मशास्त्र में आए हैं। मंत्र शक्ति को हम नकार नहीं सकते, मंत्र शक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। समय, हर बात का समय हुआ करता है, मंत्र को सिद्ध करने का तरीका हुआ करता है, और उस तरह से हम यदि ये शिव मंत्र को सिद्ध कर ले तो हमारा जीवन पावन बन जाता है। भगवान शिव जी की माया अलौकिक और दिव्य है। काम को जीतना हो तो भी शिव का नाम